हेलो बच्चों। तो मेरा नाम पवन और हम लोग लास्ट टाइम 2 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर इज़ लाइट और नेक्स्ट चैप्टर इज़ इलेक्ट्रिसिटी। और जो हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। देखिए, हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट में बार मैग्नेट वगैरह पढ़ा और मैग्नेट कहाँ और कैसे फॉर्म होती है। फिर हम लोगों ने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड आपके सभी के सामने कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है जब कोई भी दूसरी मैग्नेट किसी न किसी टाइप का एक्सपीरियंस, फॉर एन एग्जांपल रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव। फिर हम लोगों ने आगे डिस्कस किया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी एक इलेक्ट्रिक करंट सर्किट हमें किस टाइप से या फिर कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड आसपास प्रोड्यूस कर सकती है, वो हम लोगों ने इसमें पढ़ा। और हम लोग जो आगे डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे राइट हैंड थंब रूल। देखिए, राइट हैंड थंब रूल से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर स्ट्रांग होता है, कहाँ पर वीक होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं इस प्रॉपर्टी में। और उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम लोग क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बोलते हैं। उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया लाइट, ठीक है। और हम लोग इस साइंस की फिजिक्स की सीरीज में ये 3rd चैप्टर है। ओवरऑल इसमें 4 चैप्टर्स हैं फिजिक्स में। 4 चैप्टर्स मतलब हम लोगों ने हाफ ईयरली से ऊपर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया। तो इसका मतलब है कि हम लोग हाफ ईयरली मतलब सितंबर तक का, मैं सितंबर तक की बात करूं, जो मेजोरिटी में इस बार बच्चे 10th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है या बेस्ट ऑप्शन है जो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं कि मैथ्स और फिजिक्स के लिए, और ख़ासकर फिजिक्स के लिए जयनीत गुरु आप सभी लोगों के लिए एक लास्ट में पीवाईक्यूज भी लेके आएगा और साथ में एक्सरसाइज एनसीईआरटी या फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखिए, हम लोग इस सीरीज में जो चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड, उसको आगे डिस्कस करने से पहले तो कुछ थोड़ा देख लेते हैं कि हम लोगों ने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं। कहाँ पर पढ़ा है हम लोगों ने? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। कहाँ पर? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो उसी को थोड़ा बहुत रिलेट करेंगे इस चैप्टर में और कोशिश करेंगे कि चीज़ें थोड़ी और एक्सटेंड हो सके। तो फॉर एग्जांपल हम लोग इस चैप्टर में कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? राइट हैंड थंब रूल। क्योंकि राइट हैंड थंब रूल से जो प्रीवियस वाला है पोर्शन है उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब ये कि हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो राइट हैंड थंब रूल। चलिए, तो राइट हैंड थंब रूल को डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले हम लोग राइट हैंड थंब रूल होता क्या है, हमें फॉर्म क्या कराता है या क्या देता है, हमें देखते हैं ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट हैंड थंब रूल हमको डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें बताता है कि फॉर एन एग्जांपल कोई भी इलेक्ट्रिक करंट लेफ्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ्ट जाएगा या फिर डाउन टू अप जाएगा या अप टू डाउन जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है? फॉर एन एग्जांपल हमें कोई सर्किट दे रखा है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट लेफ्ट से कहाँ जा रहा है? राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड कर्ल्ड फिंगर्स की तरफ। इसका मतलब हम लोग राइट हैंड थंब रूल में जो थंब है उसको कहाँ रखेंगे? सिमिलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो कर्ल्ड फिंगर्स है वो हमें क्या चीज़ शो कराएंगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। किस चीज़ की? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखिए, अब हम लोगों ने लगभग अप्रोक्स ये पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल है। फॉर एन एग्जांपल हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, या कोई ना कोई टाइम ड्यूरेशन बोल सकते हैं। इसका मतलब तो यही है। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब मैग्नेटिक फील्ड में आगे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ही पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग राइट हैंड थंब रूल डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल हमें क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एन एग्जांपल ये राइट हैंड है मेरा, और राइट हैंड में ये इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड।
क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि जो थंब होगा, क्या होगा, थंब होगा, वो हमें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रहेगा, और जो कर्ल्ड फिंगर्स रहेंगी वो किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। आइए हम लोग कैसे यूज करते हैं, होल्ड द कंडक्टर विद योर राइट हैंड, मतलब वही राइट हैंड, पॉइंट योर थंब इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो थंब होगा उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक करंट, और द कर्ल्ड फिंगर्स शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। फॉर एन एग्जांपल, कोई भी सर्किट है और किसी सर्किट में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, क्या कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। अब हम लोग को पता है कि हम लोग एक इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो कराते हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी, और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, ठीक है। अब ये क्या है, रेसिस्टेंस, क्या बेटा, रेसिस्टेंस। अब देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि जो थंब है उसकी डायरेक्शन ये रहेगी, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आउटवर्ड होगा, क्या होगा, आउटवर्ड, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। कब, जब इलेक्ट्रिक करंट राइट से लेफ्ट जा रहा हो, कहां पर, राइट से लेफ्ट, और लेफ्ट टू राइट इनवर्ड होगा। जब इलेक्ट्रिक करंट राइट से, इससे मतलब ये राइट और ये लेफ्ट, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा रहा हो, क्या, इलेक्ट्रिक करंट, तब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड रहेगा, क्या, आउटवर्ड, ठीक है। और जब जिस इसका रेसिप्रोकल तब तब इनवर्ड रहेगा, इस टाइप से, ओके। कोई भी इलेक्ट्रिक करंट अप टू डाउन हो तब, या डाउन टू अप हो, और डाउन अप टू डाउन इनवर्ड। इसका मतलब है कि हमें राइट हैंड थंब रूल दो चीजें गिवन करता है, फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और सेकंड इलेक्ट्रिक करंट कब कैसे वेरी करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे वेरी करने वाली है। हम लोग को अच्छे से पता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जब भी लेफ्ट टू राइट जाएगा तो इनवर्ड, और राइट टू लेफ्ट आउटवर्ड, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल। अब नेक्स्ट इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, हेल्प डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही ये देगा, कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल, ओके। इसमें क्या डायग्राम में क्या दिख रहा है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट कहाँ आता है, अप टू डाउन, कहाँ जाता है, अप टू डाउन, तो इस टाइप से, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कैसी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कब, जब इलेक्ट्रिक करंट अप टू डाउन जा रहा है, और डाउन टू अप जाएगा तब एंटी क्लॉकवाइज, कैसी, एंटी क्लॉकवाइज, इस टाइप से। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। नेक्स्ट क्या है, हम लोग राइट हैंड थंब रूल से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड वाली, उनको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, हम लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है और इलेक्ट्रिक मोटर्स है और जनरेटर, उनके जो एप्लीकेशंस है उनको हम लोग समझ सकते हैं। अच्छा, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऐसे ही हम लोग किसकी हेल्प से, राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से। नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को किसी सर्कुलर लूप में मूव कराते हैं तो उसके चारों तरफ, मतलब अराउंड द लूप क्या मिलने वाला है, हमें मैग्नेटिक फील्ड। हम लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में और सेकंड टॉपिक में ये डिस्कस किया था कि कोई भी सर्किट होगी और वो कोई ना कोई ड्यूरेशन के लिए टाइम, मतलब कोई ना कोई ड्यूरेशन के लिए कोई ना कोई क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराती है, तो उसके आसपास किसी ना किसी टाइप का, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, किसी ना किसी टाइप का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराएगा। इसका मतलब ये कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को चाहे हम सर्कुलर लूप में फ्लो कराएं, चाहे हम एक स्ट्रेट कंडक्टर में फ्लो कराएं,
उसके अराउंड, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब ये क्या बोल रहा है कि मान लो एक सर्कुलर लूप है, उससे हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, तो उसके सेंटर पर क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, मतलब बी क्या रहेगा बेटा, मैक्सिमम। क्या रहेगा, मैक्सिमम। कब, जब हम किसी भी सर्कुलर लूप में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं। ये क्लास 12 का टोरॉइड है जो हम लोग डिस्कस करते हैं। टोरॉइड सुना होगा आप लोगों ने। टोरॉइड वो एक डिवाइस होती है जिसमें एक सर्कुलर लूप होती है और उसमें हम लोग क्या कराते हैं, एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं आयरन कोर में रख के, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो लगभग ये टोरॉइड टाइप का ही है। टोरॉइड सिलेबस में नहीं है क्लास 12 में। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। तो पहला, नॉर्मल सी बात है, इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी बढ़ेगी, मतलब बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग इंक्रीज करते हैं कॉइल में, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होता है। रेडियस ऑफ लूप डिक्रीज, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेडियस किसका, सर्कुलर लूप का। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, एक सर्कुलर लूप की, थर्ड केस में। और सभी में सिमिलर टॉपिक रहेगा कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होने वाला है। और थर्ड एक एक्सेप्शन है, जब हम लोग रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप डिक्रीज कराएंगे तब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने वाला है। तो ये फैक्टर्स कौन कौन से, आई, एन और आर। ये तीन फैक्टर्स है, कौन कौन से, आई, एन और आर। आर मतलब रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स और आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट। और बी किसका सिंबल है, मैग्नेटिक फील्ड का। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने डिस्कस किया, इससे आगे क्या है इस सीरीज में, इस सीरीज में आगे बढ़ने से पहले कुछ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए मैग्नेटिक फील्ड तीन फैक्टर्स पर डिपेंड है। अब इन तीनों को मैं कंबाइन करूँ तब क्या बनने वाला है, बी प्रोपोर्शनल आई एन अपॉन आर, यही तो बनेगा। और ये फॉर्मूला कहाँ सुनने को मिलता है, ये सुनने को मिलता है हमें क्लास 12 में मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में। किसमें, मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में। देखिए मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनोइड। ये भी अप्रोक्स वही है टोरॉइड वाला, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कुलर लूप होती है और सर्कुलर लूप में हम लोग कोई भी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसी भी टाइम ड्यूरेशन के लिए हम लोग फ्लो कराते हैं तो कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड हमें फॉर्म होता है, प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को कि हम लोग चाहे सर्कुलर लूप ले चाहे स्ट्रेट लूप ले, कभी भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट किसी भी डिवाइस से पास कराएंगे उसके आसपास कोई ना कोई टाइप का मैग्नेटिक फील्ड हमें प्रोड्यूस होने वाला है। अब ये क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ सोलेनोइड इट प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग एंड नियरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। मतलब सोलेनोइड एक डिवाइस है या कोई भी कम्युनिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं हम लोग, जो कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक। तो सोलेनोइड में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो उसके आसपास, मतलब उस सोलेनोइड के आसपास कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है, एक स्ट्रॉन्ग, और दूसरा कैसा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म कहाँ पर, इनसाइड द सोलेनोइड। किसकी तरह, जैसे हम लोग बार मैग्नेट का सुना है हम लोगों ने कि बार मैग्नेट को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो बार मैग्नेट दो टाइप के एक अपोजिट पोल्स खुद पोलरिटी के रेस्पेक्ट में क्रिएट कर लेती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग एक बार मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, इसको हम लोग बिल्कुल मिड से ब्रेक करें तो इसकी प्रॉपर्टी खुद क्रिएट, फॉर एग्जांपल नॉर्थ और साउथ, और इस पर नॉर्थ और साउथ। तो ऐसी सोलेनोइड है। सोलेनोइड में हम लोग क्या है कि जो इनसाइड होता है, मतलब इनसाइड इसके अंदर, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग।
अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। ईच टर्न ऑफ कॉइल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब है कि हम लोगों ने जो पीछे पढ़ा है, नंबर ऑफ टर्न्स विल इंक्रीज देन द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीज। ऐसे ही क्या है कि जितने भी टर्न होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, वो किसी ना किसी टाइप का मैग्नेटिक फील्ड हमको प्रोड्यूस कराएंगे। मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ ऑल द टर्न्स कंबाइंड टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। वही सेम चीज निकल के आती है कि हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को जैसे इंक्रीज करते हैं या फिर नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग कंबाइन करते हैं, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ ऑब्जर्वेशन मिलती है, इनसाइड द सोलेनॉइड। कहाँ पर? इनसाइड द सोलेनॉइड। अब नेक्स्ट, इनसाइड द सोलेनॉइड द फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, पैरेलल, नियरली यूनिफॉर्म। देखिए नेचर कैसी है रहेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, स्ट्रेट रहेगी और पैरेलल रहेगी। हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जाएगी कहाँ पर? आउटसाइड, और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। तो मैं डायरेक्शन शो कर रहा हूँ विद यूजिंग रे डायग्राम, सॉरी रे डायग्राम नहीं, डायग्राम, डायग्राम। तो मैं एक बार मैग्नेट बनाता हूँ और मैं नॉर्थ टू साउथ लेता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर से कहां जाती है? नॉर्थ टू साउथ जाती है। एक बात ध्यान रखना बेटा, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि एक पॉइंट पर बायपोलर होना वो इम्पॉसिबल है। इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, कहां पर? साउथ टू नॉर्थ। अब देखिए मेन मुद्दा ये कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस होता है? इनसाइड द बार मैग्नेट या फिर इनसाइड द सोलेनॉइड। अब कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। क्या? नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। मैंने ये प्रीवियस में फैक्टर अफेक्टिंग में डिस्कस किया था कि फैक्टर अफेक्टिंग में नंबर ऑफ टर्न्स उसको कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कराते हैं, तब क्या होने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने वाला है। दूसरा फैक्टर क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीज। और थर्ड क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि हम लोग रेडियस इंक्रीज कराते हैं, किसकी? एक सर्कुलर लूप की, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होने वाला है। इसका मतलब ये कि हम लोग कभी भी इन तीन टर्म्स को इफेक्ट करने वाले हैं। वो सबसे मेन चीज क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। सॉरी, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप डिक्रीज होगा तब मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्गर या फिर उतना ही उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा जितना वो मिनिमम होगा। क्या? रेडियस। इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड, देखो हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया कि सोलेनॉइड के अंदर, इनसाइड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा? स्ट्रांग रहेगा। लेकिन जब हम लोग आउटसाइड की बात करते हैं, कहाँ की? आउटसाइड की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सोलेनॉइड की। आउटसाइड ऑफ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वीक रहेगा। इसका मतलब ये कि हम लोग जैसे जैसे रेडियस ऑफ सोलेनॉइड या फिर रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब है हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें, द डिस्टेंस फ्रॉम द सोलेनॉइड will increase then the magnitude of magnetic field will decrease। और यही सेम कॉन्सेप्ट कहां पर अप्लाई है? सर्कुलर लूप वाले में। सर्कुलर लूप में क्या था कि हम लोग जैसे जैसे रेडियस उसकी डिक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब है कि डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब कोई एक टर्म इंक्रीज होगी तो दूसरी टर्म डिक्रीज होगी। इनवर्सली का मतलब फर्स्ट टर्म विल डिक्रीज देन द अदर टर्म विल इंक्रीज। तो आउटसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक एंड रिजेंबल द फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, मतलब बार मैग्नेट की तरह। क्या रहेगा ये? जैसे जैसे हम लोग सोलेनॉइड से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता जाएगा? वीक होता जाएगा। कैसा? वीक होता जाएगा। देखिए हम लोगों ने आज डिस्कस किया राइट हैंड थंब रूल, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे वेरी करेगा। हम लोगों को अच्छे से बताया कि मैग्नेटिक फील्ड कोई कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, वेरिएबल टर्म है। हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ रखा है कि कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया हुआ है मैथ्स में कि
वेरिएबल टर्म क्या होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव चलता रहता है। तो देखिए हम लोग इस बोर्ड के अभियान में आपके साथ हैं और हम आपको हर तरीके से हर एंगल से कोऑपरेट करने के लिए खड़े हैं, मतलब किसी भी कंडीशन में। फॉर एन एग्जांपल मैं बात करूं नोट्स की, मैं बात करूं एक्सरसाइज की, मैं बात करूं पीवाई क्यूज की, मैं बात करूं अप्रोक्स लगभग जो क्वेश्चंस जो डिफरेंट बुक से आते हैं, जैसे हम लोग क्लास 10th के लेवल पे पढ़ते हैं एस चंद, बहुत से बच्चे कुछ और डिस्कस कर रहे हैं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए उसके लिए कॉन्सेप्ट चीज़ें सही होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें। फॉर एन एग्जांपल फार्मूलाज, डायग्राम्स, डेफिनेशंस, आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए उस चीज़ के, और वो कॉन्सेप्ट जो आपको प्रॉपर एक सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल तरीके से समझ में आते हों। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया लाइट चैप्टर में मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, इसका मतलब है कि वो है जो आपको कहीं ना कहीं मार्क्स गेन कराएंगे। किसमें? मैं साइंस के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, और खासकर कौन से पोर्शन की? फिजिक्स वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। तो देखिए आज इस सीरीज में इतना ही है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग उसके बाद में जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसमें वो क्वेश्चन लेके आएंगे जो कुछ सालों से रिपीटेड है, या फिर बोर्ड पूछने वाला है, या उनके बेस पर कुछ आने वाला है। क्योंकि सीबीएसई आजकल तेज हो गई है। उन्होंने क्या किया है कि जो मैग्नीट्यूड्स हैं टर्म्स के उनको चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। अब चेंज होंगे, नॉर्मल सी बात है, चेंज होंगे तो इफेक्ट पड़ेगा पड़ेगा। और जब इफेक्ट पड़ेगा तो बच्चे क्या करते हैं कि वो एनसीईआरटी का बिल्कुल डिक्टो ढूंढते हैं, क्वेश्चन पेपर में कहीं कुछ मिल जाए हमें। तो ऐसा नहीं है कि डिक्टो मिलेगा, बट बेस्ड मिलेगा। सीबीएसई का ये पहले से रूल रहा है कि वो कॉपी कुछ नहीं देती है, देती है थोड़ा बहुत, वो मैथ्स के एग्जाम में आता है थोड़ा बहुत, 1-2% हो गया, 2-3 क्वेश्चन हो गए जो डिक्टो एनसीईआरटी आते हैं। बट फिजिक्स में आप न 10th लेवल पे उम्मीद कर सकते हो और न 12th लेवल पे उम्मीद कर सकते हो कि सीबीएसई आपको भला चाहेगी। तो इसलिए आप लोगों को हर तरीके से डायग्राम, डेफिनेशंस, क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, मतलब हर एंगल से आपको अपने आप को मजबूत रखना है, और हम आपके साथ हैं। आप हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही जिसे बने रहे हैं, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।